आचार सिखलाती हमारी पाठशाला है। हमें व्यवहार सिखलाती हमारी पाठशाला है। हमें मंदिर बुलाती वह हमारी पाठशाला है। हमें मंदिर बुलाती वह हमारी पाठशाला है। प्रभु दर्शन दिलाती वह हमारी पाठशाला। ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगा गुरुवर 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हम सभी लोग अरुणोदय भाग सेकंड का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि भाग के क्रम में चौथे नंबर की किताब है। उसमें हमने पाठ 9 तक का वर्णन जान लिया था। आज हम पाठ 10 के बारे में यहाँ समझते हैं, जिसका नाम है शिष्टाचार नियमावली। हमें शिष्टाचार के कौन कौन से नियम पालना चाहिए, इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखते हैं शुरू से। बिना जगाए शीघ्र उठो तुम, अपना कार्य पूर्ण करो तुम। अपना काम समय पर करना, सदा स्वावलंबी बन रहना। हमें बिना जगाए ही शीघ्र उठ जाना चाहिए और अपना कार्य पूर्ण कर लेना चाहिए। अपना काम समय पर करना, समय पर हमें अपना काम करना चाहिए और सदा स्वावलंबी बन के रहना चाहिए। मतलब हम पराधीन न रहें, अपने आप के खुद अधीन रहें। हमें स्वावलंबी बनना चाहिए। विनय सहित सब से तुम बोलो, बक बक ज़्यादा कभी न बोलो। चिल्ला चिल्ला कर ना बोलो, और व्यर्थ वाणी ना बोलो। हमें विनय सहित होकर बोलना चाहिए। ज़्यादा की बकबक कभी नहीं करना। बोले जा रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। चिल्ला चिल्ला कर भी नहीं बोलना चाहिए और व्यर्थ में वचनों को भी नहीं बोलना चाहिए जो काम के ना हो। कर सम्मान बड़ों से बोलो, हंसी ठिठोली कर मत बोलो। जय जिनेंद्र शब से तुम बोलो, पैर वृद्ध जन के नित छू लो। हमें बड़ों से सम्मान के साथ बोलना चाहिए। हंसी ठिठोली करते हुए नहीं बोलना चाहिए। हंसते जा रहे, ठिलठिलाते जा रहे और बोलते जा रहे, ऐसा नहीं करना चाहिए। जय जिनेंद्र सब लोगों से बोलना चाहिए और जो हमसे बड़े हैं, वृद्धजन हैं, उनके हमको पैर छूना चाहिए। परेशान पर को मत करना, कभी शोरगुल भी मत करना। और किसी को मत गाली दो, नहीं नाक मुख में उंगली दो। हमें कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए और शोरगुल बेमतलब की आवाज़ भी नहीं करना चाहिए। किसी को गाली भी नहीं देना चाहिए और नाक कान में हमें और मुख में उंगली नहीं लगाना चाहिए। खोटी संगत कभी न करना, दुर्जन की तुम नकल न करना। नहीं किसी पर दोष लगाना, बाधाओं से में मत घबराना। जो बुरे लोग हैं, ऐसे लोगों की हमें कभी संगति नहीं करना चाहिए। दुर्जन लोग हैं, जो खराब लोग हैं, उनकी भी नकल नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम भी वैसे बन जाएंगे। किसी पर कोई दोष नहीं लगाना चाहिए और कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें उससे घबराना नहीं चाहिए। हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए। काना फूसी कभी न करना, नहीं तंग पर को तुम करना। नित्य सम्मान बड़ों का करना, और प्रेम छोटों से करना। हमें काना फूसी, इधर की बात उधर, उधर की बात चुगली आदि नहीं करना। तंग, हमें दूसरे लोगों को तंग नहीं करना। जो बड़े हैं उन सबका सम्मान करना है और जो अपन से छोटे हैं एज में उन सबसे प्रेम करना, वात्सल्य रखना।
भूल कभी अपमान न करना, और उपेक्षा कभी न करना। किया हुआ एहसास न भूलो, पर को दुख दे कर मत फूलो। कभी भी मैं भूल कर भी किसी का अपमान नहीं करना है, और उसकी जो अपेक्षा है उसकी उपेक्षा भी नहीं करना है कि उसकी बात हमने टाल दी, अलग कर दी, हमने उसको नेगलेक्ट कर दिया, ऐसा भी नहीं करना। किया हुआ एहसास ना बोलो, किसी ने अपन को कोई एहसान किया है तो यह एहसान वो कभी नहीं भूलना चाहिए। और पर को दुख देखकर मत, किसी को दुख देकर हमें खुश नहीं होना। किसी को हमने परेशान कर दिया और हम खुश हो रहे हैं, ऐसा भी कभी मत करना। समय नहीं गप्पों में खो, समय समय पर थोड़ा सो। नहीं भूल कर दिन में सोना, काम छोड़ कर कभी न सोना। हमें गप्पों में भी मतलब कि गपशप में हमें समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। समय समय पर हमें जब ज़रूरत हो जब थोड़ा सो लेना चाहिए। हमें दिन में कभी नहीं सोना चाहिए। दिन में सोने से ज्ञानावरणी कर्म का बंद होता है। और हमारा कोई काम पड़ा है और काम छोड़कर हम कभी नहीं सो, पहले काम करो फिर उसके बाद हमें सोना चाहिए। आलस लालच कभी न करना, व्यर्थ किसी के प्राण न हरना। पांचों पापों से तुम डरना, दीन दुखी की सेवा करना। आलस लालच कभी न करना, हमें आलस नहीं करना चाहिए और लालच भी नहीं करना चाहिए। खूब सारी चीज़ों की इकट्ठा करने की इच्छा नहीं रखना। व्यर्थ में किसी के प्राण हरण नहीं करना कि झाड़ू लगा रहे तो जीव मार दिए, चलते जा रहे तो पैर से दबाते जा रहे हैं, ऐसे जीव नहीं मारना। पांचों पापों से तुम डरना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन पांचों पापों से डरना। और जो हम दीन हैं, दुखी हैं, उन लोगों की सेवा करना। करो जिद ना बाधा डालो, सदाचार से बोलो चालो। नहीं क्रोध में उत्तर देना, उल्टे सीधे कभी न देना। कभी जिद नहीं करो और जिद डालकर बाधा मत डालो किसी को। सदाचार से तुम बोलो, हमेशा सदाचार पूर्वक बोलना चाहिए और उसी रूप चलना चाहिए। कभी क्रोध में उत्तर देने से बात बिगड़ जाती, इसलिए क्रोध में उल्टे सीधे उत्तर भी कभी नहीं देना, नहीं तो लोगों को क्रोध आएगा और हमारी सब बात बिगड़ जाएगी। नहीं मांगने की आदत हो, नहीं शिकायत का अवसर दो। नहीं फेंक कर वस्तु देना, बाएं हाथ से कुछ ना लेना। हमें बार बार किसी चीज़ की मांगने की आदत नहीं होना चाहिए और हमें शिकायत का अवसर नहीं देना चाहिए। हमें ऐसा काम ना करें कि लोग हमारी शिकायत करें। नहीं फेंक कर वस्तु देना, हमें फेंक कर कोई वस्तु नहीं देना चाहिए। और बाएं हाथ से कुछ न लेना, बाएं हाथ से हमें कोई वस्तु नहीं पकड़ना चाहिए, हमें दाएं हाथ से ही वस्तु पकड़ना चाहिए और लेना चाहिए। जहाँ कहीं भी तुम जब जाओ, नियम वहाँ के नित्य निभाओ। हित मित मीठा सच्चा बोलो, झूठ बोलने मुख ना खोलो। जहाँ कहीं भी हम जाते हैं हमें वहाँ के रूल्स फॉलो करना चाहिए, हमें नियम का पालन करना चाहिए। हमें हित, जो दूसरों को हितकारी हो, अच्छा करे, मित माने कम, और मीठा जो सुनने में अच्छा लगे ऐसा, और सच्चा सत्य बोलना चाहिए। झूठ बोलने मुख ना खोलो, झूठ बोलने के समय हमें मौन होना चाहिए, मुख नहीं खोलना चाहिए। नख दांतों से कभी न लड़ना, आपस में कभी न लड़ना। नख दांतों से कभी न लड़ना, आपस में भी कभी न लड़ना। कभी नहीं नाखून बढ़ाना, यथा योग्य ही बाल। हमें नाखूनों से किसी को लॉस दिया, दांतों से किसी को काट दिया, ऐसा कभी नहीं लड़ना आपस में। नहीं, नाखून बढ़ाने की आदत नहीं बनाना चाहिए, गंदे लोग बढ़ाते हैं। और जब समय बाल थोड़े बड़े हो जाए तो हमें उसको बाल को भी कटा लेना चाहिए। अपने नख मुख से ना काटो, व्यर्थ किसी को कभी न डांटो। कभी छींक या खांसी लेना, तो मुख पर कपड़ा रख लेना। हमें नख से, मुख से, हमारे जो नाखून है हमें वो मुख से कभी नहीं काटना चाहिए कि मुंह में हाथ दिए और नाखून छींच रहे, नहीं।
व्यर्थ में कभी किसी को नहीं डांटना चाहिए। कभी छींक खांसी लेना तो मुख पर कपड़ा, कभी छींक लेते हैं और हम खांसी लेते हैं तो हमें अपने मुख पर कपड़ा रख लेना चाहिए। चुटकी सीटी नहीं बजाओ, अपना मुखड़ा नहीं फुलाओ, कभी किसी को चोटी ना लो और लगा कर जी हाँ बोलो। क्या बोले? चुटकी नहीं बजाना चाहिए, अच्छा नहीं माना जाता। सीटी नहीं बजाना चाहिए और अपना मुख कभी नहीं फुलाना चाहिए कि छोटी छोटी बात पे अपन अपना मुख फुला लेते हैं। कभी किसी को चोटी न कभी किसी को चेटिए नहीं लेना चाहिए और जी लगाकर हमेशा दूसरों से बोलना चाहिए। चलते फिरते कभी न पढ़ना, सोते सोते कभी न पढ़ना, पढ़ने में टिक कर ना बैठो, पुस्तक पर भी तुम ना बैठो। चलते फिरते पढ़ाई नहीं करना चाहिए और सोते सोते लेट गए और आंखें मिचती जा रही और हम पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। पढ़ने में टिक करना, हमें आराम पूर्वक बड़े पढ़ने में टिक कर बैठ गए, ऐसे टिक कर नहीं बैठना और पुस्तक आदि पर भी कभी नहीं बैठना चाहिए। पुस्तक को फाड़ो ना मोड़ो और खुली पुस्तक ना छोड़ो, स्वच्छ साफ पुस्तक को रखना, अच्छी अच्छी पुस्तक पढ़ना। हमें कभी पुस्तक को फाड़ना नहीं चाहिए, मोड़ना नहीं चाहिए और हमें पढ़ रहे हैं जब हमें खुली पुस्तक रहती फिर पुस्तक को खुली छोड़ना नहीं चाहिए। स्वच्छ साफ पुस्तक को रखना, हमें अपनी पुस्तक को स्वच्छ और साफ रखना चाहिए। अच्छी अच्छी पुस्तक पढ़ना और हमें अच्छी अच्छी पुस्तक को पढ़ना चाहिए। दुश्मन को भी गले लगाओ, सदाचार का पाठ पढ़ाओ, नहीं किसी को दुश्मन मानो, सबको अपने जैसा जानो। हमारे कोई अगर दुश्मन है, किसी से लड़ाई हो गई तो उसको हमें गले लगाना चाहिए और हमें उसको अच्छे आचरण का पाठ पढ़ाना चाहिए। हमें कभी किसी से दुश्मनी नहीं करना चाहिए, सबको अपना जैसा जानना चाहिए। करना सदा अहिंसा भाई, निंदा चुगली है दुखदाई, सदाचार से खाओ पियो, सुब्रत धर कर ही तुम जियो। क्या लिखा? हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए, किसी जीव को नहीं मारना चाहिए, हमें किसी की निंदा और चुगली नहीं करना चाहिए क्योंकि ये दुख देने वाले। अगर हम किसी की निंदा चुगली करेंगे तो हमें दुख मिलेगा। सदाचार अच्छे आचरण पूर्वक हमें खाना और पीना चाहिए। सुव्रत धर कर तुम जियो और हमें अच्छे व्रत धारण करके अपना जीवन जीना चाहिए। इस प्रकार हम ये सब नियमों का अगर हम पालन करते हैं तो नियम से हम बहुत अच्छे बन जाएंगे। हम इन शिष्टाचार नियमावली का अगर हम पालन करते हैं तो बहुत अच्छे इंसान बनेंगे। हमें अपने जीवन में ये नियम लाना चाहिए और अपना जीवन श्रेष्ठ बनाना चाहिए। इसी मंगलमयी भावना के साथ बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की।